वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो आपको ये पता होगा कि 8 अक्टूबर 2025 को एक मीटिंग होने वाली थी और उसमें थर्ड पीआरसी का फैसला होने वाला था। तो भैया वो मीटिंग हो चुकी है, कल ही मीटिंग हुई है और जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज 9 अक्टूबर हो चुका है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर के दिन जो मीटिंग हुई उसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, क्योंकि थर्ड पीआरसी पर फाइनल हस्ताक्षर हो चुके हैं और थर्ड पीआरसी फाइनल हो चुकी है। अब इसके आगे क्या क्या फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है, क्या अपडेट में निकल कर आया है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको करना ही है कि चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, अपडेट में क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, वेतन संशोधन समझौते पर यहाँ पर साइन हो चुके हैं, अब एग्रीमेंट पर साइन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर डिमांड्स भी जो रखी गई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। समझौते की मुख्य बातें। वेतन संशोधन समझौते पर 8 अक्टूबर 2025 को एक बैठक हुई जिसमें बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई के सदस्यों ने भाग लिया और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यह समझौता मुख्य रूप से गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव से संबंधित है। ठीक है, अब आपको पहले ये बता दूं कि जो ये समझौता हुआ है, ये साइन हुआ है, ये पूरी थर्ड पीआरसी का साइन नहीं हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में जो भी थर्ड पीआरसी मिलनी थी उनको, उनका साइन हुआ है। क्योंकि जो गैर कार्यकारी कर्मचारी है, जैसे कि टेक्नीशियन हो गए, जो टावर पर वगैरह पर काम करते हैं, जूनियर इंजीनियर हो गए, तो ये सारे नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो कि क्या है, बाहर फील्ड वर्क करते हैं। तो उनकी थर्ड पीआरसी के बारे में यहाँ पर फाइनल डिसीजन आ गया है और समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, उसमें बताया था आपको कि अगर 16 अक्टूबर से पहले उन्होंने साइन नहीं किया, ठीक है, थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं हुई तो दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल तो फाइनल हो चुकी है। अब वेतन संशोधन की महत्वपूर्ण शर्तें देख लेते हैं। पहला है वेतनमान। नए वेतनमान दस्तावेज में संलग्न सूची के अनुसार यहाँ पर एक तालिका दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आता है। कर्मचारियों को मिलने वाला फिटमेंट फैक्टर जो कि पुराने वेतन से नए वेतनमान पर जाने के लिए शुरुआती राशि का निर्धारण है, कार्यपालों और एग्जीक्यूटिव को दिए जाने वाले फिटमेंट के बराबर होगा। मतलब इसका मतलब यह है कि गैर कार्यकारी हो या फिर कार्यकारी कर्मचारी हो, दोनों को बराबर फिटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों इस एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर 5% फिटमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मिल रहा है तो नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी वही फिटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि गैर कार्यकारी और कार्यकारी दोनों ही एक ही आधार पर फिटमेंट मिलेगा। वेतन हानि की भरपाई। यदि किसी कर्मचारी को नए वेतनमान में जाने पर वेतन का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई व्यक्तिगत वेतन, पर्सनल पे देकर की जाएगी। ठीक है, यह व्यक्तिगत वेतन बाद में होने वाली वेतन वृद्धि जैसे कि इंक्रीमेंट होता है में समायोजित कर लिया जाए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। पहले किसी कर्मचारी की सैलरी थी 22,000 रुपये। थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद ये जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट आया 20,000 रुपये। ठीक है, अब 20,000 रुपये इंक्रीमेंट आया, लेकिन हुआ ये कि थर्ड पीआरसी फाइनल हो गई। थर्ड पीआरसी के बाद उस व्यक्ति के फिटमेंट में, उस कर्मचारी के फिटमेंट में कोई अंतर नहीं आया और वो बढ़ा भी नहीं, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑलरेडी पुरानी सैलरी 22,000 थी और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उसकी सैलरी हो जाती है 20,000 रुपये। तो उसको तो कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला ना, तो इससे क्या होगा, उसको लॉस होगा, उसकी सैलरी में लॉस होगा, कोई उसको तो फायदा ही नहीं मिला। और थर्ड पीआरसी लागू होने का मतलब है कि कर्मचारियों को फायदा होगा। तो इस शर्त में ये बताया गया है कि अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है और किसी कर्मचारी को लॉस जा रहा है तो उसको उसकी पुरानी सैलरी दी जाए पूरी, वही इंक्रीमेंट होगा उसके लिए। और ये जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई सैलरी अतिरिक्त व्यक्तिगत आय है या फिर ये जो सैलरी दे रहे हैं, ये जब भी उसका इंक्रीमेंट होगा तब वहां पर काट ली जाएगी। भत्ते और सुविधाओं में संशोधन। रिवीजन ऑफ अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज। भत्तों और सुविधाओं को बदलने का निर्णय बीएसएनएल बोर्ड लेगा और ये बदलाव समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख यानी कि 8/10/2025 से लागू होंगे। इसके लिए प्रबंधन ने पहले एक समिति बना ली है। ठीक है, अब प्रबंधन जो कि मैनेजमेंट है उन्होंने पहले से एक यहाँ पर समिति बना ली है, जिससे क्या होगा कि वो जो 8/10/2025 को जो भी साइन वगैरह करने होंगे वो कर लेंगे। HRA संशोधन। HRA यानी कि मकान का आपका किराया, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको HRA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बदलाव का निर्णय भी बीएसएनएल बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह करने होंगे, क्योंकि क्या है महंगाई के साथ किराया वगैरह भी बढ़ रहा है, तो इसमें चेंजेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर विसंगतियों का समाधान, यदि वेतन संशोधन प्रक्रिया में कोई विसंगति या विचलन आता है तो उसका उचित ढंग से समाधान किया जाएगा। ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर हो सकता है वेतन संशोधन समझौता करते टाइम कुछ गलतियां हो जाए, कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाए, तो उसका ठीक तरीके से वो जल्दी समाधान हो सके, बस ये बताया गया है यहाँ पर। अगले संशोधन का आधार, ठीक है, बेसिक फॉर नेक्स्ट रीजन। अब यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है इस वेतन संशोधन में लागू किए गए नए वेतनमान वेतन संशोधन में वेतनमान बदलने का आधार नहीं बनेंगे। यह एक महत्वपूर्ण शर्त है जो भविष्य के वेतन संशोधन को प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना दिया ऑलरेडी, इसका आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं कि जो वेतन संशोधन आधार नहीं बने इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बता दूं आपको कि जैसे कि 4th पीआरसी कभी भी लागू तो होगी, ठीक है, अभी नहीं होगी तो 10 साल बाद लागू होगी। जब भी लागू होगी तो वो बता रहे हैं कि 3rd पीआरसी में जो हमें शर्त वगैरह हमने की है, या फिर जो भी आप हमें जिस भी बेसिक पे स्केल यानी कि 5% बेसिक पे स्केल पर आप हमें फिटमेंट पर आप हमें 3rd पीआरसी लागू कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 3rd पीआरसी के बाद जब 4th पीआरसी आए उस टाइम भी आप 3rd पीआरसी का ही हमें यहाँ पर हवाला देकर या फिर बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर हमें 4th पीआरसी में यहाँ पर 3rd पीआरसी में जो नियम थे वो 4th पीआरसी में लागू हो जाए, ऐसा मत करना। ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, देखिए समझौते में गैर कार्यकारी अधिकारियों के लिए पुराने और नए संशोधित वेतनमान की सूची दी गई है। ठीक है। जो पुराना जो भी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है यानी 1 से लेके यानी 12 तक सारे कैटेगरी बीएसएनएल जो कर्मचारी है वो आते हैं इसमें, और उनको यहाँ पर ये फिटमेंट लागू होगा। इस फिटमेंट पर यहाँ पर 5% फिटमेंट पर इतनी सैलरी बढ़ेगी। तो पुरानी सैलरी भी दी गई है इसमें, नई सैलरी भी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पुरानी सैलरी जैसे यानी 1 में पुरानी सैलरी 7760 रुपये थी, तो वो 7760 मिनिमम थी और 13320 बढ़कर जो अधिकतम थी वो पुरानी सैलरी थी। ठीक है। अब नई सैलरी जब लागू होगी तो यही सैलरी हो जाएगी 19,000 से लेकर 32,000 तक। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऐसे ही देख लेते हैं, यानी 9 की सैलरी पहले थी 13,600 रुपये से लेकर 25,420 तक। ठीक है। अब नई सैलरी बनकर आएगी तो 31,000 से लेकर 63,000 रुपये बन जाएंगे। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ है, देखा जाए तो समथिंग फिलहाल अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में। अब ये चार्ट था। उसके बाद थोड़ा सा जो एक और देख लेते हैं, पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदा पर भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। दस्तावेजों में वेतन संशोधन के अलावा एक अन्य खंड भी है जिसमें बीएसएनएल ईयू ने जून 2025 में मानसून की शुरुआत से लेकर 8 अक्टूबर 2025 तक पहाड़ी राज्यों में हुई जनहानि और गहरी संवेदना व्यक्त की है। ठीक है। अब ये फिलहाल अपडेट थी बीएसएनएल 3rd पीआरसी फाइनल की। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। इसके आगे की जानकारी जो भी अपडेट में आएगी मैं ज़रूर आपको अपडेट लेकर आऊँगा कि भैया 3rd पीआरसी तो लागू हो गए, लेकिन इसके आगे का क्या, कब यहाँ पर ये प्रभावित होगी, कब यहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ना स्टार्ट होगी, पहले मंथ या दूसरे मंथ, सारी जानकारी बैक टू बैक वीडियो में आपको देता रहूँगा। बस आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।